वेलकम बैक टू एप्टीट्यूड बूस्टर्स चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है एचटीएमएल से रेलेवेंट, जो कि फॉर्म्स होते हैं, उसको डिस्कस करने लगे हैं। आज इंट्रोडक्टरी एक वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग जस्ट थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स हैं वो कवर करेंगे कि फॉर्म्स जो हैं एचटीएमएल के साथ कैसे बनाए जाते हैं एचटीएमएल को यूज़ करते हुए। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को साइन अप करते हैं यानी रजिस्टर करते हैं या फिर साइन इन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप लोग ये काम करते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म या अकाउंट क्रिएशन फॉर्म कहा जाता है। तो वो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कुछ क्रेडेंशियल्स मौजूद हों और उनको आप इनपुट के तौर पर कुछ बॉक्सेस मौजूद होते हैं, उनके अंदर वो लिखते हैं, टाइप करते हैं, और उसके बाद वो फॉर्म फिल हो जाता है और फिर सबमिट जब आप करते हैं तो आपके पास रेलेवेंट जो फैसिलिटी होती है वो आपको अवेल हो जाती है। या यानी लॉगिन फॉर्म है तो आपको उस क्या लें सोशल मीडिया अकाउंट पे साइन इन करवा दिया जाता है, आप लॉगिन कर पाते हैं। और इसी तरह अगर रजिस्ट्रेशन पेज है तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर आप उसी रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए साइन इन कर पाते हैं। तो ये एक जेनेरिक सा यूज़ है इसका फॉर्म्स का। तो हमने बेसिकली फॉर्म्स बनाने हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फॉर्म्स किस के ज़रिए बनाए जाते हैं, एचटीएमएल के ज़रिए ही बनाए जाते हैं। तो उसके लिए कुछ टैग्स होते हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, उसको यूज़ किया जाता है। तो उस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स का इंट्रोडक्शन क्या है, फॉर्म्स होती क्या चीज़ें हैं। फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट, यूजर से कोई इनपुट लेकर उसे कलेक्ट करना, ये फॉर्म की मेन क्या लें कि क्रक्स या समराइज्ड फॉर्म में डेफिनेशन आप कह सकते हैं। और वो फिजिकली भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो वो हमारा ऑनलाइन फॉर्म होगा। अब इसके अंदर मेन जो टैग होगा वो फॉर्म का टैग होगा, और फॉर्म के टैग के अंदर मजीद बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स के अंदर एक्शन का और मेथड का, ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट्स आपको पता ही है कि स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं, और फॉर्म भी एक पेयर टैग है, उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोग ये दो एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, एक्शन का और मेथड का। और उसको यूज़ करते हुए आप लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो एक सिंपल फॉर्म का टैग होगा जिसके ये दो एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, और ऑप्शनल है ये भी, हम लोग इनके बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन आपका फुली फंक्शनल एक वेब पेज जो होता है उसके अंदर एक्शन जो होता है उसके अंदर बेसिकली यूआरएल या हैश हम लिख लेते हैं। दोनों का क्या है फंक्शन, यूआरएल में बेसिकली हम लोग या तो एक पीएचपी की जो फाइल होती है उसका लिंक दे देते हैं, या किसी भी और वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। वेयर डाटा इज सेंड, यानी जब हम लोग फॉर्म सबमिट करें तो हमारा वो डाटा सारा जो है फॉर्म का इकट्ठा हुआ हुआ, वो सबमिट होने के बाद क्या, कहाँ जाए, किस वेबसाइट पे जाए, किस वेबसाइट की डाटाबेस के अंदर वो जाके सबमिट हो या स्टोर हो। तो उसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं एक्शन के एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए। और हैश का अगर यूज़ कर देंगे तो उससे जस्ट सिंपली रिफ्रेश हो जाएगा, हम लोग कहीं भी लेके जा नहीं रहे उस डाटा को। हम लोग सिंपली जब क्लिक करेंगे तो हैश की वजह से वो यानी एक तरह का रिफ्रेश हो जाएगा पेज, और हम न्यू डाटा वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो सिंपली आपका वो डाटा एक तरह से सेव हो जाएगा। यानी दोबारा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास वही वैल्यूज़ जो आपने पहले फर्स्ट टाइम दी थी और सबमिट किया था, तो वही वैल्यूज़ दोबारा आपके पास शो हो जाएंगे। तो जस्ट टेम्परेरीली आप लोग सेव करने के लिए वैल्यूज़ को इसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड की। तो मेथड बेसिकली हम लोग जब बैकएंड की लैंग्वेजेस डिस्कस करते हैं ना, तो उसके अंदर गेट और पोस्ट, ये दो किस्म के जो है ना मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन की या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको बैकएंड के अंदर जब पीएचपी कर रहे होंगे तो उस वक्त इसको गेट और पोस्ट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये मेथड्स होते हैं, जिस तरह फंक्शन है इसी तरह मेथड्स होते हैं। तो हाउ डाटा सेंड, किस तरह से ये सेंड किया जाए, यानी गेट किया जाए या पोस्ट किया जाए। गेट का मतलब होता है कि इनपुट के तौर पर ये लिया जाए, या पोस्ट किया जाए यानी इसको कहीं पे एज अ आउटपुट डिस्प्ले करवाया जाए। सो ये दो चीज़ें हम लोग वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तीसरी चीज़ जो टैग होता है बेसिकली एक फील्ड सेट का। अगर आप लोगों ने फार्म्स हैं जैसे कि, तो बहुत सी एक जैसी भी चीज़ें होती हैं हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं अपने फार्म्स के अंदर। तो अगर हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स का यानी एचटीएमएल के टैग्स का ग्रुप बनाना है कोई, तो उसके लिए हम लोग फील्ड सेट का एक टैग लगा देंगे, और वहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिख देंगे जो कि एक ग्रुप कंसिडर होगी, फील्ड सेट कंसिडर होगी, जो कि फार्म्स का हिस्सा होगी। और एक लेजेंड का भी टैग यूज़ होता है जो इसी के अंदर फार्म के अंदर यूज़ होता है।
इसका यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी ग्रुप को जो कि हम लोगों ने फील्ड सेट के थ्रू स्पेसिफाई किया होता है, उसको हम लोग एक टाइटल दे सकते हैं, यानी आपके उस जो फील्ड है, फील्ड सेट है, उसका नाम क्या है। सो इस इन तीनों चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे फार्म के अंदर, ये दो एट्रीब्यूट्स, फील्ड सेट उसके अंदर होगा फार्म के टैग के अंदर, और लेजेंड का भी यूज़ किया जाएगा। अब इसी की इन चीज़ों की एग्जांपल एक देख लेते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें होंगी। बेसिकली आपका इस तरह से एक फार्म का टैग यूज़ होगा। फार्म के टैग के अंदर एक क्योंकि ओपनिंग टैग है तो एक्शन की इक्वल टू मैंने बता दिया कि हैश हम यूज़ करेंगे तो सिंपली रिफ्रेश हो जाएगा। और मैथड इक्वल टू हम पोस्ट कर रहे हैं कि ये डाटा जो है ना आउटपुट के तौर पर कहीं डिस्प्ले हो जाए। लेकिन हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैथड वाले को और एक्शन वाले को भी स्किप कर सकते हैं। जस्ट आप अगर सिंपली कहीं पे स्टोर इसको नहीं करना चाहते तो जस्ट इसको छोड़ सकते हैं। जस्ट सिंपल फार्म का टैग ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला यूज़ हो सकता है। अब फार्म का ये ओपनिंग टैग है और लास्ट पे जाके आखिरी लाइन में फार्म का क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर एक फील्ड सेट का जैसे एट्रीब्यूट बताया गया था, एक टैग बताया गया था, उसको यूज़ किया जाता है। और फील्ड सेट के टैग के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें अगरचे लिखते हैं, लेकिन लेजेंड का यूज़ करते हुए यूज़र रजिस्ट्रेशन हम लोग लिख रहे हैं। यानी ये प्रॉपरली एक पेयर टैग है जिसके अंदर हम यूज़र रजिस्ट्रेशन लिख रहे हैं कि आपके एक ये जो फील्ड सेट है यानी ग्रुप जो है, इसके अंदर यूज़र की रजिस्ट्रेशन का एक यानी फॉर्म होगा। तो रेलेवेंट आने वाली कुछ जो चीज़ें होंगी फॉर्म के, यानी हम जो कंप्लीट करेंगे एक फॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो रेलेवेंट होगी यूज़र की रजिस्ट्रेशन से। सो ये एक बेसिक सा इंट्रो था फॉर्म्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉमन इनपुट टाइप्स क्या होती हैं किसी फॉर्म के अंदर जो कि एचटीएमएल का फॉर्म होता है। तो ये कुछ तकरीबन 18 के लगभग हैं कुछ फॉर्म के एट्रीब्यूट्स जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली होता यूँ है कि हम लोग ना लिखते हैं इनपुट इज इक्वल टू, यानी इनपुट मींस इनपुट का टैग होता है बेसिकली। तो इनपुट की टाइप्स का यहाँ पे भी जिक्र किया गया है। मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करके आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ना आप यहाँ पे लिखते हैं कुछ ऐसे करके, यानी आपका ये ऐसे लेस देन का और इनपुट लिखा जाता है, फिर उसके बाद टाइप इक्वल टू, और इसके अंदर इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पे फिर ये क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो टाइप है ना, टाइप के अंदर अब आपको यहाँ पे ऊपर जो नाम नजर आ रहे हैं, हम या तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, या तो यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, ठीक है, या तो यहाँ पे हम लोग नंबर लिखेंगे। इससे स्पेसिफाई हो जाएगा कि आपकी कौन सी इनपुट है जो कि इस फॉर्म के अंदर लिखी जा सकती है। ठीक है, अब आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा। सो इसी को हम लोग अगर देखें ना, साथ साथ लिखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको जेनेरिकली कह लें कि आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से हम लोग एक फार्म का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो एक इसके अंदर इनपुट है टाइप, यानी इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अगर टेक्स्ट की बात करें ऐसे लिख दें तो फिर आपका ना एक वेबसाइट पे एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम वो लिख सकते हैं, और भी किसी भी तरह का टेक्स्ट आपने ऐड करना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि आपका मैक्सिमम इसका साइज टेक्स्ट का कितना हो, मिनिमम साइज कितना हो। ये हम लोग जस्ट इसका इंट्रो कर रहे हैं अभी। इसकी ना जो एट्रीब्यूट्स हैं हर एक इसके हर एक टाइप की, यानी जैसे अब इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली खुद करेंगे। जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूँ इसका, जेनेरिकली इन सब को इंट्रो बताऊंगा कि किस किस तरह का डाटा जो है ना वो इनपुट किया जा सकता है अगर हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करें। सो इसके अंदर हम लोग अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह, ये कोई और इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो लिख सकते हैं। सेकंड की बात करें अगर ईमेल की, अगर हम यहाँ पर ईमेल इनपुट की बात करें तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा। तो अगर हम लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी है किसी एक बॉक्स के अंदर तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एचटीएमएल के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। और हम लोग जब वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो हमारी वो जो बॉक्स बना होगा वहाँ पे वो कहेगा कि अपनी ईमेल पुट करें, तो उसकी ऑटोमेटिकली टाइप ये हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा कि यहाँ पे आपकी @ आना चाहिए और gmail.com वगैरह आना चाहिए, तो उसको प्रॉपरली चेक किया जाएगा। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पे नंबर करें ना, इस तरह करके नंबर लिखें तो ऑटोमेटिकली इसी वजह से आपकी एक नंबर की इनपुट बन जाएगी। उसमें होगा ये कि एक बॉक्स सा बना होगा, उसके अंदर नंबर फिलहाल लिखा कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ से आप लोग नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं या नंबर खुद टाइप कर सकते हैं।
तो ये इस नंबर नंबर इनपुट होती है। ये भी हम लोग फॉर्म के अंदर अक्सर करते हैं कि आप लोग कोई नंबर, जैसे एज एज आप दे सकते हैं। आपने किसी चीज़ की वैल्यू देनी है एज इनपुट, तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे नंबर के साथ। इस तरह अगर आप लोगों ने अपने टेलीफोन नंबर लिखना है तो आप टेलीफोन की इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेलीफोन करेंगे। तो उसे आप लोग नंबर जो है उसकी जो फॉर्मेटिंग किस तरह से हो जाएगी कि वो जो बॉक्स होगा उसके अंदर आप जस्ट टेलीफोन नंबर ही लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है पासवर्ड की क्या लेंगे इनपुट टाइप। तो पासवर्ड के इनपुट टाइप में क्या होता है कि बेसिकली आप जो भी डिजिट्स देंगे या सिंबल्स देंगे वो आपको स्टार की फॉर्म में शो होंगे। ठीक है, यानी पासवर्ड की शक्ल में शो होंगे और आपकी एज अ पासवर्ड वो वहाँ पे डाटा लेगा। आप लोग जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे जब पासवर्ड कहा जाता है ना कि क्रिएट पासवर्ड करें और फिर री एंटर पासवर्ड करें, तो वहाँ बेसिकली इनपुट कौन सी यूज़ हो रही होती है, पासवर्ड की यूज़ हो रही होती है। इस तरह जब आपसे ईमेल ली जा रही होती है साइन इन करने के लिए, और या आपसे नंबर लिए जा रहा होता है, तो वहाँ पे इनपुट टाइप या तो ईमेल होती है और यहाँ पर इन नंबर होती है, और दूसरी इनपुट आपकी पासवर्ड होती है। रजिस्ट्रेशन में आपकी टेक्स्ट भी होती है, जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दें। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करें पासवर्ड के बाद, तो यूआरएल होती है, यानी यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू यूआरएल। और आपको पता है कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उससे क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट जो है ना कोई भी जहाँ पे उसका एड्रेस दे सकते हैं, तो उसको रेफर किया जा सकते हैं। इसी तरह सेकंड इसके पार्ट की तरफ शिफ्ट करें, तो सर्च जो है ना वो भी एक इनपुट होती है। अगर हम लोग किसी चीज़ को कहीं पे सर्च करना चाहें तो आप लोग यहाँ पे सर्च लिखेंगे और आप लोग के पास एक बॉक्स बन जाएगा। जिस तरह से गूगल पे हम जाते हैं ना, तो गूगल का एक कह लें कि वो लाइन सी बनी होती है जिसके अंदर हम टाइप करते हैं, तो वो बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी लिखेंगे, जिस तरह गूगल पे जाके हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो लिखेंगे एंटर करेंगे तो वो आ जाएगा ना रिजल्ट में। इस तरह अपनी वेबसाइट पे आप जाकर जब वो सर्च वाली इनपुट देंगे तो आप जो भी सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी आउटपुट कुछ ना कुछ शो होगी, ओपन होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फाइल इनपुट होती है, यानी अगर आप लोगों ने जैसे अक्सर देखा होगा कि आप अपनी सीवी अपलोड करते हैं पीडीएफ फॉर्म में, या पिक्चर अपलोड करते हैं, या सीएनआईसी की इमेज अपलोड करते हैं, या किसी भी तरह का और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको ना किसी एक फाइल पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसकी बेसिकली टाइप कौन सी होती है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कोई भी पिक्चर, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर ये फीचर मौजूद होता है जिसके जरिए आप पिक कर सकते हैं किसी भी फाइल को। फिर एक चीज़ रेंज होती है, रेंज के जरिए एक स्लाइडर सा बन जाता है और स्लाइडर के जरिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक की है। तो ये भी जब आपको इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तो उसके जरिए आपको पता चल जाएगा। फिर इस तरह इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर देखें, तो कलर पिकर बेसिकली एक आ जाता है कि आप यहाँ पे कलर कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये भी एक इनपुट टाइप है। उसके बाद डेट है, अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो वहाँ पे अगर आपने फॉर्म के अंदर डेट, आप लोगों ने ऐसा करना है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ कभी ना कभी फॉर्म के अंदर आप लोगों ने यूज़ की होगी, तो उसके लिए डेट का एट्रीब्यूट जो है ना वो हम लोग टाइप इक्वल टू डेट का यूज़ करते हुए करते हैं। फिर चेक बॉक्स होते हैं, यानी आप लोग को ऑप्शन 4 से 5 दिए जाते हैं, तो उसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, और आगे आपका इस तरह से फॉर्म चलता है। फिर लास्ट इसके जो कैटेगरी बनी हुई है रेडियो बटन, यानी हम लोग जैसे जेंडर होता है तो मेल फीमेल में से या ट्रांसजेंडर में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो वो रेडियो बटन्स की फॉर्म में उसको दिया जाता है। ठीक है, उसकी भी इनपुट टाइप बेसिकली टाइप इक्वल टू रेडियो लिखी जाती है इस तरह से ना। तो वो इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग लिखनी है और कैसे लिखनी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये जो टेक्स्ट एरिया की इनपुट है ना, इसको इनपुट टाइप में नहीं रखा जाता, बल्कि इसको ना डायरेक्टली एक टेक्स्ट एरिया के नाम से एक क्या लें कि टैग होता है प्रॉपरली, उसके अंदर लिखा जाता है। टेक्स्ट एरिया जब लिखेंगे तो एक एरिया सा बन जाएगा, आप उसको इंक्रीज कर डिक्रीज कर सकते हैं जितनी आपकी क्या लें कि यूजेज है, या जितना आप लिखना चाहते हैं उसके अंदर आप उतना लिख सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू है कि अगर आप लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू एक बनाना चाहें तो उसके लिए आप लोग ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन के नाम से ही ये टैग यूज़ होता है। ठीक है, मज़ीद बटन का भी इसके अंदर हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं बटन, और इसकी फिर टाइप इज इक्वल टू हम लोग सबमिट लिख सकते हैं। ठीक है ना,
बल्कि इनपुट ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बटन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनपुट। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन करें तो वो बटन बन जाएगा आपका, और बटन के तौर पर ही उसको यानी कि क्लिक किया जा सकता है। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पे रीसेट करेंगे तो जैसे आपने एक फॉर्म है उसको कभी ना कभी ओपन किया होगा तो उसको रीसेट भी किया होगा, यानी आपकी सारी डिटेल्स जो है ना फिलहाल आर्जी तौर पर एरेज हो जाएं और दोबारा से आप उसको फिल करें, तो उसके लिए रीसेट का ऑप्शन होता है। उसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट लिखा जाता है। फिर इसी तरह एक जो आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो भी होता है ये बटन ही है, लेकिन आप लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट वाला ऑप्शन बेसिकली होता है, लिखा हुआ होता है वहाँ पे। तो जब आप सबमिट पे वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली सबमिट हो जाता है और वहाँ वहाँ जाता है जो मेथड उसका पोस्ट का या गेट का दिया होता है। सो ये बेसिकली कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे और किस तरह से जो है ना वो एक फॉर्म बनेगा। अब इसको एक एक करके जो है ना तमाम जितने भी ये इनपुट की टाइप्स हैं इनको एक एक करके हम लोग लेबल देंगे, इनकी आईडीज़ वगैरह मेंशन करेंगे, इनकी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली समझेंगे कि बेसिकली जो है ना वो एक फॉर्म किस तरह बनाया जाता है और इस तरह किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेक्शन रेलेवेंट टू HTML फॉर्म्स। We'll meet with an explanatory video with new concepts relevant to that in the next video. Till then, keep learning, keep exploring. Take care of yourself.